बड़े परिवार से आप रिश्ता रखते हो या पार्टी में आप किस पद पर हो, कार्रवाई जरूर होगी, सजा जरूर मिलेगी। ऐसे ऐसे नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन या उनको अपने साथ शामिल करने की सोच रखी है, जिससे राजद को लंबे समय से ऐतराज रहा है। ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें ये लोग ना जाने कितने चुनाव से लोग कह रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। इसके खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस को सड़क पर नहीं बल्कि कोर्ट में जाकर केस लड़ना चाहिए। कल बोले हैं और सम्राट चौधरी बोले हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो इसमें किसको डाउट है भाई? हम लोग तो कह ही रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा, गठबंधन का चेहरा, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें किसको डाउट है? नहीं होगी, या आप किसी बड़े परिवार से आते हैं इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास के साथ इस तरीके से प्रदर्शन आंदोलन करना मुझे नहीं लगता ये उचित है। जांच हो, अगर आप दोषी नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप दोषी हैं तो भले आप कोई भी हो, कितने भी बड़े परिवार से आप रिश्ता रखते हो या पार्टी में आप किस पद पर हो, कार्रवाई जरूर होगी, सजा जरूर मिलेगी। चिराग पासवान ने इसके साथ ही विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी दलों के पास कोई विजन नहीं है। ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें ये लोग ना जाने कितने चुनाव से लोग कह रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में हर बार ये लोग ऐसे ही बड़े बड़े दावे करते हैं। क्या हुआ, कितनी सीटें जीत पाए ये लोग, कितने पे लड़े थे और कितनी जीते, ये भी ये लोग देख रहे हैं। तो ऐसे में बातें करने से नहीं होगा। है क्या आपके पास जनता के बीच लेके जाने के लिए? 90 का वो दशक जहाँ पे अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, क्या है आपकी बिहार को लेकर सोच? बताए ना। जिस दल के पास सोच नहीं, जिस गठबंधन के पास कोई विजन नहीं, बिहार को कैसे आप विकसित बनाएंगे? आप ही की वजह से बिहार आज बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हुआ है। ऐसे में जनता आपके ऊपर क्यों विश्वास करेगी? और जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं करती, इसीलिए बार बार आपका गठबंधन राष्ट्रीय स्तर से लेके अलग अलग राज्यों में हार का उनको सामना करना पड़ता है। आप बता दीजिए, महाराष्ट्र में किस तरीके से इन लोगों का गठबंधन हारा, हरियाणा में किस तरीके से, दिल्ली में जिस तरीके से इन लोगों की हार हुई। विपक्ष आज की तारीख में कम से कम जनता के बीच अपना विश्वास पूरी तरीके से खो चुका है। ये लोग अलग अलग विषयों को लेकर मुद्दा बनाते हैं, वक्त को लेकर दुनिया भर का ये लोग आंदोलन करने का काम करते हैं। जब ये विषय आता है, क्यों नहीं इनके कोई बड़ा नेता जाके सदन में बोलता है? जब ये वक्त की जब बात चल रही थी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इन लोगों ने तो बोलना तक जरूरी नहीं समझा। जितने विपक्ष के बड़े नेता हैं, ऐसे समय में वो लोग खामोश हो जाते हैं। और तो और एलओपी होने के बावजूद राहुल जी मौजूद भी नहीं थे मोस्ट ऑफ द टाइम जब वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था। तो ऐसे में आपके पास कोई विषय नहीं है, आप लोगों के पास कोई नीति नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो जनता क्यों आपके ऊपर विश्वास करेगी? तो सिर्फ कहने से कि एनडीए की समाप्ति हम लोग करेंगे, नहीं होने वाला। एनडीए पूरी मजबूती से बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एक ऐतिहासिक जीत के साथ हम लोग। तो सुना आपने चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा और उन्होंने किस तरह से विपक्षी दलों पर जुबानी हमला किया। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।